हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है, ऑर्डिनरी आदमी तो केवल टारगेट पूरे करने में लगा रहता है। एंड एक बिजनेस कोच जिसने एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप की लहर पूरे इंडिया में फैलाई एंड धंधा कैसे चलाया जाता है ये लोगों को समझाया। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। एंड आज इनके YouTube चैनल पर 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है और ये नंबर एंड सब्सक्राइबर्स ये साफ साफ बयां करते हैं कि इनके पैशन एंड कमिटमेंट से लोग बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। मोर देन 1.8 बिलियन व्यूज आज इनके चैनल ने क्रॉस कर लिए हैं एंड इनके मोटिवेशनल वीडियोस, यूनिक बिजनेस स्ट्रेटजी और भगवत गीता को रियल लाइफ से कनेक्ट करके एक्सप्लेन करना, वो भी इतने जोश के साथ आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनकी वीडियो कब खत्म हो गई। एंड आज मोर देन 1500 बिजनेस टाइकून्स के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन की है एंड फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इन्होंने 12th वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया है। बट इन सब की कहानी शुरू होती है एक ट्यूशन टीचर से। यस, पार्ट टाइम अपने बिजनेस शुरू कर दिए थे, अपनी कॉलोनी में पर्चे छपवा के होम ट्यूशंस का काम भी शुरू कर दिया था, जिससे मुझे कुछ इनकम होने लगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे विवेक बिंद्रा ने एक ट्यूशन टीचर से एक साधु के सफर को टर्न किया आज के वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस एंड फाइनेंस के चैनल में, और कौन सी वो स्ट्रेटजी है जिसने विवेक बिंद्रा को इतना बड़ा डिजिटल साम्राज्य बिल्ड करने में हेल्प किया है, और क्या है इनके IVC और बिजनेस फनल का असली सच। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। आजकल चल रहा हूं फॉर्म में। आज एक बात तो बिल्कुल कही जा सकती है कि विवेक बिंद्रा के बिजनेस का कंटेंट एक साइड और MBA एक साइड। आप इनके कंटेंट से काफी ज्यादा कुछ सीख सकते हो और ये सारी चीजें ये अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंसेस और लर्निंग के बेस पर आपको शेयर करते हैं। आज इनकी उम्र तकरीबन 41 ईयर्स की है और अकॉर्डिंग टू मनी मिंट इनका नेटवर्थ अराउंड 90 करोड़ के आसपास है। बट इनका बचपन बहुत संघर्ष भरा रहा। 2.5-3 साल की उम्र में इनके पिता का निधन हो गया, माँ ने दूसरी शादी कर ली और घर के हालात ऐसे थे नहीं कि वो अपनी माँ के साथ रह सके। इन्होंने अपना ज्यादा टाइम अपने दादाजी और चाचा के साथ स्पेंड किया। पढ़ाई में ये एवरेज ठीक ठाक ही स्टूडेंट थे, बट इनको बिजनेस कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और बचपन में आउटडोर्स गेम खेलना और हारे मैच को जिताकर टीम को बाउंस बैक कराना ये इनकी आदत थी, और यही से इनकी ये बाउंस बैक स्ट्रेटजी भी सामने आती है। और जैसे जैसे ये बड़े हुए इनके सोशल प्रॉब्लम के साथ साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बढ़ने लगी और खुद के खर्चों को मैनेज करने के लिए इन्होंने 16 साल की उम्र में होम ट्यूशन का बिजनेस स्टार्ट किया और जगह जगह पर अपने ट्यूशन सेंटर के पर्चे छपवा दिए। बिजनेस माइंडसेट होने के कारण इन्होंने कई और टीचर्स को भी अपने बिजनेस में हायर किया और खुद के होम ट्यूशन बिजनेस को और स्केल अप किया। इस होम ट्यूशन बिजनेस से इनको अच्छे खासे पैसे आने शुरू हो गए और इस पैसे का यूज ये अपने पढ़ाई और बाकी की जरूरत की चीजों के लिए यूज किया करते थे। इवन इनको पैसे की इतनी जरूरत थी कि ये शाम को अपनी स्टडीज के बाद रोड पर कई दुकान वालों के बुक्स, डिक्शनरीज को भी बेचा करते थे और हर बुक पर इनको 25 रुपीज से 30 रुपीज का कमीशन मिलता था। मेरा मानना है कि आप रोड पे डिक्शनरीज बेचते थे। बिल्कुल ठीक है। इसके पहले किसके बाद? इसके पहले था एक कॉलेज टाइम में मैं क्या करता था, शाम के समय डिक्शनरीज का एक बड़ा बैग लेके जाता था और मेरे ख्याल में मुझको याद है एक डिक्शनरी पे मुझको 25-30 रुपया बचता था और अगर ज्यादा बेच दूं तो 50 रुपए तक बच जाता था। 600 रुपए की डिक्शनरी होती थी, बड़ी अच्छी। एंड इसके बाद इन 2004 विवेक बिंद्रा ने MBA कोर्स के लिए परस्यू किया और जिसमें इनके एक टीचर ने इनको भगवत गीता की किताब पढ़ने के लिए दी और इस बुक से ये इतना इंस्पायर हुए कि इन्होंने इस किताब को अपने जीवन में उतारने को सोचा। इन्हें महसूस हुआ कि ना तो मेरे जीवन में माँ है, ना ही मेरे पापा और ना ही आसपास मेरे सगे संबंधी, क्यों ना जीवन को भगवान को सौंप दिया जाए, और इसीलिए 4 ईयर कंटिन्यूअसली ही बिकेम मॉन्क। 4 साल तक इन्होंने ब्रह्मचार्य का जीवन जिया, भिक्षा मांगना, भगवत गीता का पाठ करना, समाज सेवा करना और खुद को अर्जुन की जगह पर रखकर श्री कृष्ण से शिक्षा लेकर भगवत गीता का पाठ करना ही लव्ड इट। इससे इनको एक नई होप, एक नई ताकत, एक नई एनर्जी मिली फिर से बाउंस बैक करने की। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एक मॉन्क, एक साधु से इतना बड़ा बिजनेस गुरु, हाउ इज इट पॉसिबल? सो यहीं पर इनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है। इन 2006 जब ये एक मॉन्क, एक साधु थे, तब ये कई कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, कॉर्पोरेट्स में जाकर भगवत गीता पर स्पीच देते थे। वह इनके गुरु आचार्य ने इनसे कहा
आप मैनेजमेंट बिजनेस की फील्ड में काफी अच्छा कर लेते हो, आपको बाहर जाकर इसका ज्ञान समाज को देना चाहिए। यहाँ पर रहकर आपके ऊपर कई सारी लिमिटेशंस क्रिएट होंगी, बट एक बात याद रखना, भगवत गीता का ज्ञान कभी भी नहीं भूलेंगे। और अपने गुरु के इसी बात से इंस्पायर होकर इन्होंने खुद का एक नया बिजनेस स्टार्ट करने को सोचा और देखा आजकल बिजनेसेस तो कई लोग कर रहे हैं, बट मोर देन 90% लोग अपने बिजनेस के पहले ही साल में खत्म हो जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्होंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट बिजनेस ग्लोबल एक्ट, जिसमें कि वो बिजनेस कंसल्टिंग एंड किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देते हैं, ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। बट इन फर्स्ट ईयर इनके पास एक भी क्लाइंट नहीं आया। यहाँ तक कि एम्प्लॉयज की भी हायरिंग करते वक्त जब लोग इंटरव्यू के लिए आते थे तो एक कमरे का मकान देखकर वो भी विदाउट एसी, बिना किसी फैसिलिटीज के, कोई एम्प्लॉय नहीं, इधर उधर देखकर बिना बात किए निकल जाते। इसीलिए इनका इनिशियल स्टेज काफी ज्यादा स्ट्रगल भरा रहा, पैसे और मैन पावर दोनों की ही कमी थी। फिर इन्हें लगा यार अपनी कंपनी में अभी वही लोग काम कर सकते हैं जिनके पास अभी जॉब का ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। एंड 3 से 4 महीने के बाद अगर किसी कंपनी में उनका जुगाड़ लग जाता है तो वो यहाँ से निकल जाएंगे। एंड इन्हीं एम्प्लॉयज का चेहरा दिखा दिखाकर मैं अच्छे लोगों को भी हायर कर लूंगा और मेरे मैन पावर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैन पावर को हायर करने के बाद इन्होंने बिजनेस ग्रोथ को लेकर डीप रिसर्च की और कई बिजनेस आइडियाज निकाले जिससे कि कई लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे थे। और इसके बाद एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, दूसरे से तीसरा क्लाइंट और ऐसे ही नंबर्स बढ़ते चले गए। बात ये थी कि इनकी स्ट्रेटजी इतनी कारगर होती थी कि बिजनेस में अप्लाई करने के बाद उसका 100% रिजल्ट दिखता ही था एंड हर बिजनेस को इससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा था। इस बिजनेस में इनका टर्निंग पॉइंट तब आया जब मारुति सुजुकी ने वर्कर्स का प्रॉब्लम इनको सॉल्व करने को दिया। और ना सिर्फ इन्होंने वहां पर वर्कर्स के हिंसा को कम किया बल्कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट वहां पे क्रिएट किया और इसीलिए इनको वहां पर बेस्ट ट्रेनर इन इंडिया का अवार्ड भी मिला। और उस समय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चारों तरफ बस इनकी ही चर्चा थी। फिर क्या, रिलायंस से लेकर टाटा, एयरटेल, एचडीएफसी, मारुति सुजुकी, अपोलो, मेदांता, जितने भी इंडिया के बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे इनके क्लाइंट्स थे। एंड आज मोर देन 1500 बिजनेस टाइकून्स को ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। और इनका मेन सपना छोटे छोटे बिजनेसमैन तक मैनेजमेंट का ज्ञान पहुंचाने का पूरा होता हुआ दिख रहा था। एंड इसके लिए आज जो कंपनी ग्लोबल एक्ट के नाम से थी उसको उन्होंने 2019 बड़ा बिजनेस का नाम दिया। एंड आज ये कंपनी एक ग्लोबल ब्रांड बन चुकी है और इनके इतने बड़े सक्सेस के पीछे जो सबसे मेजर रीजन आता है वो है यूट्यूब। यस, तो चलिए अब बात करते हैं विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल के ग्रोथ एंड उनके स्ट्रेटजी के बारे में। 6 दिसंबर 2013 ये वो दिन था जब इनकी यूट्यूब जर्नी शुरू होती है। स्टार्टिंग में तो ये श्रीमद् भगवत गीता को एज अ बेस बनाकर उस पर मोटिवेशनल वीडियोस वो भी इन इंग्लिश लैंग्वेज यूट्यूब पर डाला करते थे, बट लोगों को ये ज्यादा पसंद नहीं आया। इसके बाद इसी मोटिवेशनल कंटेंट को इन्होंने हिंदी लैंग्वेज में अपलोड करना शुरू किया और लोगों के रिस्पॉन्स भी अच्छे खासे आने शुरू हो गए। बट उस समय यूट्यूब पर ज्यादा एक्टिव नहीं रहा करते थे और पहले साल में इन्होंने कुछ 800 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए थे। बट इसके बाद इन्होंने कई फेमस ब्रांड्स लाइक एप्पल, अमूल, हिंदुस्तान यूनिलीवर और कई कंपनीज पर केस स्टडी डाली जो कि लोगों को काफी पसंद भी आया और इनके वीडियोस वायरल होने भी शुरू हो गए। बट इनके ग्रोथ का मेजर पॉइंट ये भी था कि ये अपने सब्सक्राइबर्स के रिस्पांस के बेस पर अपनी हर बिजनेस एंड केस स्टडीज की वीडियो को लाया करते थे। एंड इसी के कारण आज इनके यूट्यूब चैनल पर 21 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है और इसके पीछे ये 3 मेजर रीजंस है। पहला है एंट्री बैरियर। आज इनकी तरह वीडियो बनाना हर किसी के बस की बात नहीं। इतने सारे कैरेक्टर्स, एनिमेशन, टेक्स्ट और बाकी की सारी प्रेजेंटेशन जो कि इनके वीडियोस को सबसे अलग बनाती है और इसी से इनका हर वीडियो नेक्स्ट लेवल वाला रहता है। ये अपने हर वीडियोस के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। इनकी बहुत बड़ी टीम होती है इनके हर एक सिंगल वीडियो के पीछे और इसी में सेकंड रीजन आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग चैनल। आज इनके यूट्यूब के हर वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। मोटिवेशन से लेकर बिजनेस, कई कंपनी की केस स्टडी एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल लर्निंग, जिससे कि कई लोगों का लाइफ में ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट होता है एंड वो अपने हर लाइफ के प्रॉब्लम को लेकर बाउंस बैक करने की ताकत रखते हैं। एंड ऐसे चैनल आपको यूट्यूब पर बहुत मुश्किल से ही मिलेंगे। और थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन आता है यहाँ पर इनके एंड कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन। ये जो भी वीडियोस क्रिएट करते हैं हर वीडियोस के पीछे कई लोगों की डिमांड होती है। इनका कमेंट सेक्शन लोगों से भरा होता है फॉर हिज नेक्स्ट वीडियो एंड इसीलिए इनकी मोस्ट व्यूड वीडियो उसी टाइम पर आई थी। ये कमेंट सेक्शन को डीपली एनालाइज करते हैं देन ही अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। बट आजकल लोग इनके केस स्टडी वीडियोस के बिना बहुत फीका फीका महसूस कर रहे हैं। वो जोश, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो उस टाइप का कंटेंट आजकल इनके द्वारा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है एंड इसीलिए अभी इनके यूट्यूब की ग्रोथ
बहुत स्लो होती जा रही है, बट ये अपने सेमिनार्स, वर्कशॉप, कोर्सेस एंड कई इनकम स्ट्रीम से करोड़ों रुपए छाप रहे हैं। बट इसके लिए इन्होंने कई वैल्यूज दी है। तो इससे साफ साफ नजर आता है कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति हो तो क्या कुछ नहीं कर सकता। हर हालात में बस आपको एक लड़ने का जज्बा चाहिए। आज विवेक बिंद्रा हमारे सामने इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आज जब भी वो कोई मोटिवेशनल स्पीच देते हैं, देन सामने बैठी ऑडियंस के रोंगटे अपने आप खड़े हो जाते हैं। 2.5-3 साल की उम्र में पिता का साया खुद से उठ गया, बट फिर भी आज वो ऐसे मुकाम पर है जिनको पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। सो यू कैन ऑल्सो डू इट। बस आप में एक पेशेंस, एक जज्बा होना चाहिए। एंड आई होप आज की वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।